एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, जिसको कि पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता था। ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि ब्रिक्स कंट्री के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। ब्रिक्स कंट्री में कौन कौन आता है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। एम क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को और जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको फंडिंग देगा, स्पेशली इन इमर्जिंग इकोनॉमी और ब्रिक्स इकोनॉमीज़ में, ठीक है, और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें भी, ठीक है। सबसे पहले आइडिया अराउंड 2012 के अराउंड आया था और लीगल एंटिटी ये 2015 में बना था। हेडक्वार्टर इसका है शंघाई, चाइना में। जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं वो यूजुअली जैसे इंडिया के फाइनेंस यूजुअली सारे कंट्रीज़ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो होते हैं। तो इंडिया की निर्मला सीतारमण जी हैं अभी करेंटली, और वो असाइन भी कर सकती हैं किसी और को, बट प्राइमरली जो होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी एक जनरल डे टू डे ऑपरेशनल वर्क करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, और ये भी यूजुअली जो डायरेक्टर पोस्ट पे होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो एनबीडी का क्या है? एक कंट्री का एक वोट है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने जितना पे किया है, ईच कंट्री ब्रिक्स कंट्री का एक वोट है, ठीक है। और कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जो भी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है वो एनबीडी को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और जो नए मेंबर्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, बट जो मैक्सिमम शेयर्स हैं, तो जब ये स्ट्रक्चर सेटअप हुआ था तो 100 बिलियन के अराउंड का शेयर था, जिसमें से 50 बिलियन अलोकेट हुए थे इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम जो शेयर्स हैं वो even after allocation will still remain with BRICS countries. तो मिनिमम 55% तो रहना ही चाहिए ब्रिक्स कंट्री के बाद, ठीक है। प्रेसिडेंसी कैसे होती है? यही 5 मेंबर में से कोई एक मेंबर प्रेसिडेंट बनता है और बाकी 4 वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स लाइक एनी अदर बैंक, सेम ऑब्जेक्टिव है, डेवलपमेंट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करना, कॉम्पिटिटिवनेस, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। इंडिया में देख लेते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स फंड किए हैं एनबीडी ने कमिट किया है फंड करने के लिए मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे मुंबई मेट्रो रेल, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट और बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा 2020 में 1 बिलियन यूएसडी का लोन पैक्ट साइन हुआ था इंडिया और एनबीडी के बीच में, रूरल एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। और एनबीडी ने अभी तक 14 इंडियन प्रोजेक्ट्स जो कि अराउंड $4.2 बिलियन के हैं उसको अप्रूव किया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।